दोस्तों, क्या आपने भी सुना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है? यहाँ जो भी आता है बर्बाद हो जाता है। चलो इसको ऐसे समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए सपोज आपकी शादी नहीं हुई, आप कुंवारे हैं और आपके पेरेंट्स से पूछ लिया जाए कि लड़का क्या करता है, और लड़का अगर ये बता दे कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है। समझ रहे हैं? स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है। अभी तक तो आपको हंसी आ चुकी होगी। या वो ये बता दे कि हमारा लड़का स्टॉक मार्केट में निवेश करता है और कुछ नहीं करता जी, सारे दिन खाली बैठा रहता है, सुबह बाजार के सामने बैठता है और शाम को 3:30 बाजार के सामने से उठता है। तो क्या आपकी शादी हो पाएगी? क्या कोई लड़की वाला आपके लड़के के हाथ में, या आप अगर दूल्हे के कंटेंडर हैं तो क्या आपके हाथ में कोई अपनी लड़की का हाथ देगा? जी नहीं। हमारे देश में यही धारणा है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। चलो इस वीडियो के अंदर में इस धारणा को तोड़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट एक करियर बन सकता है। क्या स्टॉक मार्केट में हम निवेश करके या ट्रेडिंग करके कुछ पैसा बना सकते हैं? क्या हम भी उन मिलेनियर और बिलियनियर्स की रेस में शामिल हो सकते हैं जो इस बाजार से ढेरों पैसा कमाते हैं? दोस्तों, क्या कभी आपने वॉरेन बफे का नाम सुना है? सुना ही हुआ। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर इंसान जो स्टॉक मार्केट से हैं। उसके बाद जो हमारे हिंदुस्तान के वॉरेन बफे हैं, जिनको राकेश झुनझुनवाला के नाम से जानते हैं, उनको भी आप जानते होंगे। बीसियों हजार करोड़ के मालिक हैं। जी हाँ, सिर्फ शेयर बाजार से। राधा किशन धवानी, विजय केडिया, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो बाजार में सबको चौंका के बैठे हैं। इन लोगों ने ऐसा क्या किया? शेयर बाजार में कैसे काम किया जाए? शेयर बाजार है क्या? इसको कैसे समझा जाए? चलिए इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, कोशिश करूंगा कि वीडियो के अंत तक आते आते आपकी शादी अगर नहीं हुई है और अगर आप रिश्ते वालों को ये बताना चाहते हैं कि आपका लड़का स्टॉक मार्केट करता है या आप स्टॉक मार्केट करते हैं, खुद ही दूल्हे के कंटेंडर हैं, तो आपकी शादी हो जाए, लड़की वाला शायद मना ना करे। दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि ये जो बड़े बड़े नाम मैंने लिए, राधा किशन धवानी, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया या वॉरेन बफे, ये लोग क्या करते हैं, इनकी सोच क्या है, इनका स्टाइल क्या है, क्यों बाजार में सक्सेसफुल है। दोस्तों, इन सबके पीछे एक कॉमन कारण है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड ना करना। अगर आप किसी भी ऐसे बड़े इन्वेस्टर का इंटरव्यू जो सोशल मीडिया पे आज की डेट में इजीली अवेलेबल है, अगर आप जाके सुनने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा इनके मुंह से एक वर्ड सुनते मिलेंगे, वो है निवेश, 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 इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इनके मुंह से आपको सुनने को नहीं मिलेगा। रामदेव अग्रवाल, क्या आपने इनका नाम सुना है? मैं किस्मत वाला रहा हूं कि मैंने रामदेव अग्रवाल जी की कंपनी में काम किया है। मैंने उनका स्टाइल देखा है, मैंने उनकी टीम को देखा है, मैंने उनके एथिक्स को जाना है और वहां समझा है, और मैं आज भी रामदेव जी को फॉलो करता हूं। जी हां, वो अपने आप में जीती जागती एक ऐसी मिसाल है जो निवेश को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आप निवेश कीजिए या ट्रेडिंग कीजिए, ये आपके ऊपर है। बट अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि पैसा कैसे बनता है, दोस्तों मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि पैसा बनता है निवेश करने से, सट्टा मारने से, ट्रेडिंग करने से। तो दोस्तों, सिर्फ टाइम पास होता है, टाइम पास के साथ साथ में आपका पैसा भी आपके पास से निकल जाता है। तो अगर पैसे को रोकना है, वेल्थ को क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? निवेश। क्या करना पड़ेगा? सुना नहीं? निवेश। जी हाँ, 5 बार बोली, क्या करना पड़ेगा? निवेश, निवेश, निवेश। स्कूल में सिखाते थे ना ऐसे, स्कूल में सिखाने के स्टाइल को आज तक हमने याद किया, पर क्या अपनी लाइफ में हमने ये फॉलो करने की कोशिश की कि स्टॉक मार्केट में आते हुए किसकी बात सुन के? दोस्त की, नाना की, चाचा की, ताया की, फूफा की, रिलेटिव्स की, टिप प्रोवाइडर्स की, ब्रोकर्स की, इन सब की बातें सुन के हम स्टॉक मार्केट में आते हुए। पर क्या किसी ने भी आपको यह ज्ञान दिया कि बेटा स्टॉक मार्केट एक निवेश का जरिया है, एक निवेश का प्लेटफॉर्म है, यहां ट्रेडिंग और सट्टे से पैसा नहीं बनाया जा सकता? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरी हर उस ब्रोकर से या हर उस ऐसे इंसान से जो आपको प्रेरित करता है स्टॉक मार्केट में आने के लिए, मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों को निवेश की तरफ प्रोत्साहित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको बताइए कि फ्यूचर ऑप्शंस ठीक है, एक टूल है, हेजिंग का टूल है, या उसमें भी काम किया जा सकता है। बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको करोड़पति बनना है, आपको बिलियनियर बनना है स्टॉक मार्केट से, तो सिवाय निवेश के और कोई भी साधन संभव नहीं है। जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हैं बिना किसी नॉलेज के, दोस्तों उनको बर्बाद होने में टाइम भी नहीं लगता। सिर्फ एक क्षण भर की देरी है, एक गलत ट्रेड और पूरा पूरा पैसा साफ। इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे शेयर बाजार कैसे काम करता है, क्यों है, क्या है, कैसे किया जाए, हमारा डिसिप्लिन क्या हो, हम क्या करें कि सक्सेसफुल हो जाए। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो को बिल्कुल ही सरल भाषा में बनाया, बिल्कुल सिंपल हिंदी में, सबको समझ में आएगा। मामा को, चाची को, ताई को, बुआ को, फूफा को, चाचा को, नाना को, सबको समझ में आने वाला। तो प्लीज दोस्तों को बताइए, स्कूल के बच्चे इसको समझ सकते हैं, कॉलेज के बच्चे इसको समझ सकते हैं। जी हाँ, मैं मोटिवेट करता हूं किनको? हाउसवाइफ्स को। किनको? स्टूडेंट्स को। जी हाँ, जो स्टूडेंट स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो, मैं इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि आपको स्टॉक मार्केट सीखनी ही चाहिए। जितने भी स्कूल कॉलेज में मैंने विजिट किया है आज तक, अपने मोटिवेशन लेक्चर्स मैंने दिए, मैंने हमेशा कहा है कि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी जरूरी है। तो जिंदगी में आप हमेशा फाइनेंस से जुड़े रहते हैं। जी हाँ, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या ना हो, आप मेडिकल के हो, आर्ट्स के हो, किसी भी चीज के हो, जिंदगी में कमाने तो पैसा ही जाते हैं। किसी ने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि अगर पैसा आप खर्च करते रहेंगे तो जो बचेगा उसको निवेश नहीं कर पाएंगे। बट कुछ सक्सेसफुल
लोग क्या करते हैं, पहले पैसे को बचा के उसको निवेश करते हैं, बाद में जो बचता है उसको खर्च करते हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं, सैलरी आई 30,000 रुपए, 15,000 रुपए की ईएमआई बना ली, 5,000 रुपए की पार्टी कर ली, आखिर में देखा झुंझुना हिला रहे हैं, कुछ हाथ में बचा नहीं है दोस्तों। और सक्सेसफुल लोग जो लॉन्ग टर्म में जाते हैं क्या करते हैं, कहीं निवेश करते हैं, थोड़ा गोल्ड लेते हैं या एसआईपी कर देते हैं या कुछ भी ऐसी चीजों को प्लान करते हैं जो उनके पैसे को कंपाउंडिंग करेगा। जी हां, पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अजूबा है, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिंपल सी एक्सेल में जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग निकालने की कोशिश कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कितनी जल्दी कितना पैसा बना सकते हैं आप। दोस्तों मेरा नाम विपुल कौशिक है, मैं स्टॉक मार्केट में 20 साल से हूं, इस बाजार में नौकरी कर चुका हूं और अब एक ट्रेडर, ट्रेनर और मेंटोर की तरह इस बाजार में लोगों को सिखा रहा हूं। और पिछले सालों में मैंने हजारों लोगों को ट्रेन किया है, हजारों लोगों को बताने की कोशिश की कि स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश किया जाए और कैसे ट्रेड किया जाए, क्या डिफरेंस होता है एक ट्रेडर के बीच में और एक निवेशक के बीच में। जी हां, लोगों को यही नहीं मालूम कि वो निवेशक हैं या ट्रेडर। वो आते हैं ट्रेडर बनके, जब सौदा फंस जाता है तो निवेशक बन जाते हैं। उनको यह भी नहीं पता होता कि अपने स्टॉक को कब तक झेलना है, कब तक होल्ड करना है, कहां एवरेज करनी है, कहां पे और माल उठाना है। दोस्तों एक स्टेटमेंट है कि व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग बी ए बायर एंड व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग बी ए सेलर। जब दुनिया खरीद रही हो माल बेचो, निकलो, यही सक्सेस है। और जब दुनिया बेच रही हो क्या करोगे, क्या करोगे जल्दी बताओ, खरीदना है। जी हां, जब दुनिया बेच रही हो, अगर उसमें वैल्यू है, उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही शानदार कंपनी आपको सस्ते भाव में मिल रही है, अंडर वैल्यूड मिल रही है, तो आप उसे खरीद सकते हैं। चलिए वीडियो में समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट बेसिकली अगर आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये आपके आसपास में अगर आप देखेंगे कोई भी मार्केट होगी, फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट। चलिए बाजार में आप सेब खरीदने के लिए जाते हैं, सेब वाले ने कहा 300 रुपए किलो का बढ़िया सेब है। आप कहते हैं यार नहीं 300 नहीं 250 लगा। वो कहता नहीं सर यार इसमें मेरा पड़ता नहीं खाएगा, ये मुझे वारा नहीं खाएगा, प्लीज थोड़ा सा और भाव बढ़ा दीजिए। तो आप कहते चल यार 260 ना तेरी ना मेरी 260। वो कहता नहीं सर 280। कहीं ना कहीं जाके 280 270 में आपका सौदा तय हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक प्राइस को डिस्कवर किया। दिस इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्कवरी। स्टॉक मार्केट इज नथिंग, इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर इक्विटी और अ स्टॉक व्हिच इज लिस्टेड इनटू स्टॉक मार्केट, द प्राइस इज डिस्कवर्ड। जी हां, व्हेन अ बायर मीट्स अ सेलर क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी होती है। जी हां, प्राइस डिस्कवरी होती है। और इसी प्राइस डिस्कवरी की वजह से भाव ऊपर और नीचे जाते हैं। कभी बायर ने कहा भाई मैं तो खरीदने को तैयार हूं जिस मर्जी भाव पे मिल जाए, मतलब उसको लगता है कि भाई यहां पे बड़ी जबरदस्त न्यूज आई है, ये कंपनी का एक टर्न अराउंड हो सकता है, तो वो किसी भी भाव पे खरीदने को तैयार हो जाता है। जब किसी शेयर के अंदर में किसी भी भाव पे खरीदने के लिए बायर हमेशा रेडी रहते हैं तो स्टॉक का भाव आसमान छूने लगता है, वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। 200 का माल 400 600 800 होने में टाइम नहीं लगता। आपने देखा होगा कोविड के बाद जितनी भी कंपनी धराशायी हो गई थी, जहां लोग डर रहे थे कि बाजार में पैसा नहीं लगाना, फिर से बर्बाद हो गए, वहीं पे आबाद होने वालों की लाइन लग गई थी। जिन लोगों ने वैल्यू बाइंग की, जिन लोगों ने अंडर वैल्यूड कंपनीज को खरीदा, जिन लोगों ने देखा कि हाँ ये बिजनेस खरीद रहा हूं। दोस्तों स्टॉक मार्केट बिजनेस है, क्या कहा, बिजनेस, जुआ नहीं है। जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बिजनेस समझ के खरीदा है उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, कमाते रहेंगे। बट जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में सिर्फ एफ&ओ का दामन, एफ&ओ मतलब क्या है, ये वो दो प्रोडक्ट हैं स्टॉक मार्केट के जो अगर आपने बिना समझे ट्रेड किया इनके अंदर में तो बर्बाद करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों अगर बर्बाद होना है जाइए एफ&ओ कीजिए, बट अगर आपको आबाद होना है, पैसा बनाना है, आप एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए आए हैं, आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आए हैं, आप सोच रहे हैं जॉब कर रहा हूं थोड़ा सा पैसा और बना लूं, तो निवेश को ही आपको पहली प्रेफरेंस देनी होगी। नहीं तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना होगा, प्रोफेशनल ट्रेडर की जिंदगी जीनी होगी, उसकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। गलती क्या है ये समझ लीजिए, जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, पहले ट्रेड डालते हैं, फंस जाते हैं, लॉस खाते हैं, फिर सीखने जाते हैं। क्या करते हैं, पहले ट्रेड डालते हैं, आपके साथ भी हुआ है ना, आपने भी यही किया ना, पहले ट्रेड डाला, कैसे, भाई ने कहा था ले ले, दोस्त ने कहा था ले ले, ब्रोकर ने कहा था ले ले, टिप प्रोवाइडर का फोन आया, आपका स्टॉक मार्केट में काम धंधा कैसा चल रहा है, आप बड़े एक्साइटेड हो गए, अरे भाई किसी ने पूछा है तेरा धंधा कैसा चल रहा है। आजकल लोग किसी का हाल नहीं पूछते, कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका धंधा कैसा चल रहा है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसा चल रहा है, आप कहते हैं सर ठीक चल रहा है, पिछले हफ्ते लॉस हुआ। अच्छा लॉस हुआ, अरे मेरी टिप को कोशिश कीजिए फॉलो करने की, मैं आपको रातों रात पैसे बना के दे दूंगा। उनका धंधा बड़ा गंदा है, उस धंधे के ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे, आपको समझ में आएगा वो धंधा क्या है, वो कार्टेल क्या है। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल भी जाएंगी, बट मैं कहूंगा टिप प्रोवाइडर्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अगर टिप प्रोवाइडर को सब कुछ आता तो क्या आपको टिप प्रोवाइडिंग करता हो, आप सोच के देखिए। बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। दोस्तों हाल ही में एक टिप प्रोवाइडर से मेरी बातचीत हुई थी, जिसका ब्यौरा पूरा रिकॉर्ड करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला। आप देखेंगे आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे, उनको बेसिक ज्ञान भी नहीं होता है। तो टिप प्रोवाइडर्स चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो कोई एजेंसी हो, किसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। टिप सबकी ले लो, सुनो सबकी, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, सुनो सबकी
करो मन की, करो अपनी, जो आपका मन कहे, जो आपकी स्टडी कहे, जो आपके डेटा कहे, जो आपके स्टैट्स कहे, वो करना है। आपको किसी ने कहा हिंदुस्तान लीवर ले लो, अरे क्यों ले लो हिंदुस्तान लीवर? पहले देखो हिंदुस्तान लीवर अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ओवर सोल्ड है, ओवरबोट है, क्या है, क्या पैरामीटर्स है, फंडामेंटल सही है कि नहीं है, कोई खास कंपटीशन तो नहीं आ गया है, क्या कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, अगर कंपनी की डिमांड बढ़ने वाली है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की और अच्छी डिमांड आने वाली है, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड आने वाली है, तो भाई लेंगे, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे। सुनो सबकी, करो अपनी, स्टडी करो, डेटा पॉइंट्स देखो, बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स है जहां डेटा अवेलेबल है यार, जाके देखो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, ये एफ&ओ की लत को छोड़ दीजिए जब तक आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस ना हो जाए, नहीं तो आप स्टॉक मार्केट को गैम्बल कहेंगे, गाली देंगे, इस बाजार से बाहर जाएंगे और कहेंगे स्टॉक मार्केट ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि बर्बादी आप अपने हाथ से तय कर रहे हैं। मैं खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट यही शब्द है जो आप खुद अपने इस्तेमाल करने वाले हैं बाद में। इसलिए सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कीजिए, वो क्या करते हैं, पहले सीखते हैं, दे लर्न फर्स्ट, देन दे प्रैक्टिस अलॉट, दे डोंट ट्रेड, यस दे लर्न फर्स्ट, दे प्रैक्टिस अलॉट। वो मिनिमम क्वांटिटी से, मिनिमम से अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करते हैं, अपने सेटअप को टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट होने के बाद में जब उनकी सक्सेस रेशियो 80-85% से ऊपर चली जाती है, फिर उनकी गट फीलिंग, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर वो बाजार में पैसा लेके आते हैं। उनका रिस्क एपेटाइट वो चेक करते हैं, रिस्क एपेटाइट अगर है तो ठीक है। आपके साथ क्या होता है, सौदा लेते ही अगर दिल की धड़कन बढ़ जाती है और टेंशन हो जाती है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अगर वो आपके साथ होता है तो भाई स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। सिंपल सी बात है, सौदा लेते ही अगर हाथ पांव फूल गए, घबराहट हो गई, भाई क्या करूं, रात भर नींद नहीं आ रही है, सोच रहा हूं, भगवान से हाथ जोड़ रहा हूं, मंदिर में घंटी बजा रहा हूं, प्रसाद चढ़ा रहा हूं, सौदा थोड़ी ना ऊपर आता है। ऐसे सौदा गलत किया आपने, भगवान ने ठेका लिया आपका सौदा सही करने के लिए। दोस्तों पहले सीखिए, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद ट्रेड कीजिए। अब लोग कहेंगे सर कितना प्रैक्टिस करूं? प्रैक्टिस क्या 2 दिन की होती है, 4 दिन की होती है, 6 महीने की होती है? ये कौन तय करेगा? ये आप खुद तय करेंगे। जब तक आपके दिल की धड़कन ट्रेड लेने के बाद रुक ना जाए, आप समझ के देखिए, जो धड़कती रहती है, टक 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 टक, जो घबराहट रहती है, वो घबराहट जब बंद हो जाए, समझ लीजिए प्रैक्टिस पूरी हो गई। आपकी एक्यूरेसी 80-85% से ऊपर अगर चली जाए, समझ लीजिए प्रैक्टिस पूरी हो। बस उसके बाद छोटी क्वांटिटी से ट्राई करना है। पहले 10 शेयर से ट्राई कीजिए, 10 को 20 कीजिए, 20 को 50 कीजिए, 50 को 100 कीजिए, 100 को 200 कीजिए। ये करने में 6 महीने 6 साल लगते हैं, लगने दीजिए भाई। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है क्या? स्टॉक मार्केट में यहां पे अगर देखेंगे जितनी भी कंपनीज हैं, देश का पूरा कारोबार करती हैं वो कंपनीज। अगर निफ्टी 50 की अगर बात करें, ये वो इंडेक्स है जहां पे 50 शेयर्स हैं, 50 कंपनीज है, दिग्गज कंपनी है हिंदुस्तान की, सारा काम करती हैं। आईटीसी हो, हिंदुस्तान लीवर हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, कुछ भी कीजिए, ये सभी वो कंपनीज हैं जो देश का सारा काम करती हैं। इसमें स्टील है, इसमें सीमेंट है, इसमें आईटी है, इसमें एफएमसीजी है, इसमें टेक्सटाइल है, क्या नहीं है, इसमें फाइनेंस है, बैंकिंग है। तो धंधा करना है। अगर कोई पूछे आपसे भाई धंधा करना है क्या, तो बोलो स्टॉक मार्केट करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सारा बड़ा बिजनेस करने वाली कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। और अगर आपको मुकेश अंबानी का बिजनेस पार्टनर बनना है, उसको बिना बताए तो क्या करेंगे? सबसे सिंपल है कि मुकेश अंबानी के आप शेयर्स खरीद लीजिए, आप मुकेश अंबानी के पार्टनर कहलाएंगे। जी हाँ, शेयर होल्डर इज ए पार्टनर। कितने लोगों को ये चीज मालूम है? अगर आप ये सोचते हैं मैं तो भाई ट्रेडिंग करने जा रहा हूं, आपकी सोच ही गलत है। सोच को सही कीजिए, पहले अपने आपको पार्टनर फील कराइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आपने शेयर्स खरीदे, मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लिए हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा, जी हाँ, यू आर सिटिंग राइट ऑन दी साइड टेबल ऑफ मुकेश अंबानी। जी हाँ, उनके साथ बैठ के उनका धंधा कर रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम है। आप समझिए, जितने भी शेयर होल्डर हैं सब उनके निवेशक हैं, सब उनके पार्टनर इन क्राइम है। क्राइम मतलब बिजनेस। अगर मुकेश अंबानी की कंपनी ऊपर जाएगी तो आपका भाव भी ऊपर जाएगा, आप प्रॉफिट कमाएंगे। हो सकता है कंपनी डिविडेंड दे दे, हो सकता है कंपनी बोनस दे दे, खुश होकर। मोगेम्बो खुश होगा तो बहुत कुछ देगा, है ना। अगर कंपनी को घाटा होगा तो आपको भी घाटा होगा यार, ये तो आपके साथ भी है। अगर मान लीजिए बिना सोचे समझे कोई कपड़े की दुकान खोल लें, कोई छोले भटूरे की दुकान खोल लें, आपको काम धंधा नहीं करना आता, अरे वहां भी 10-20 लाख का नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट में भी नुकसान हो सकता है। नुकसान कहां नहीं है, रिस्क कहां नहीं है? घर से निकले, गाड़ी पंचर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, पर क्या रिस्क नहीं है? रिस्क तो हर जगह है। एक बात बताइए, छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, कार रेसिंग का या बाइक रेसिंग। मुझे जॉब पे जाना है, बॉस ने कहा 9 बजे आपका रेड मार्क लग जाएगा अगर आप ऑफिस में नहीं पहुंचते तो। अब क्या करेंगे? कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह 7:30 बजे घर से निकलते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो बाइक चलाते हैं, अपना व्हीकल चलाते हैं, कार चलाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। 9 बजे पहुंचा था, 8:30 बजे पहले पहुंच के रेस्ट करने लग जाते हैं। एक तो वो हुआ। दूसरा हुआ धुरंधर, घर से निकलते हैं 8:15 बजे, बाइक भगाते हैं 80, 90, 100 की स्पीड से, ट्रैफिक मिलता है। स्ट्रेटजी समझिए 7:30 बजे निकलने वाले आदमी की, उसको था कि स्लो जाना है,
सेफ जाना है, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना है, डेस्टिनेशन तक फास्ट चलाने वाला भी जा रहा है जिसकी स्पीड है 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की। आपने भी बाइक चलाई होगी, आपने भी ये रिस्क लिए होंगे लाइफ में। शुक्र है आप जिंदा हैं, शुक्र है हम जिंदा हैं, क्योंकि ये गलतियां हमने भी की हैं। वो भी पहुंच जाएगा, बट क्या आप एक प्रोफेशनल रेसर हैं? समझने की कोशिश कीजिए, आप एक प्रोफेशनल रेसर नहीं है, आपने लाइसेंस नहीं लिया है प्रोफेशनल रेसिंग का, आपको नहीं मालूम कि गियर्स कौन से चाहिए होते हैं, आपको नहीं मालूम नहीं है कि सेफ्टी कौन सी चाहिए होती है, तो क्या होगा? एक खराब खड्डा सड़क में आपको चोट पहुंचा सकता है, एक खराब स्पीड ब्रेकर आपको चोट पहुंचा सकता है, या आप ही की तरह कोई धुरंधर और सामने से आया तो क्या होगा? ईश्वर ना करे, फैटल हो सकता है। आप समझ रहे हैं? निवेश करने वाला है वो सीएजीआर पे कंसंट्रेट करता है कि एनुअल कंपाउंडिंग क्या होगी, किस ग्रोथ रेट से कंपाउंडिंग होगी। वो जो ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करते हैं उनको लगता है भाई रातों रात ऑप्शंस डबल हो जाएं। भाई अगर रातों रात ऑप्शंस डबल हो जाती तो वॉरेन बफे के पास कितना पैसा है, राकेश झुनझुनवाला के पास कितना पैसा है? सोच सकते हैं, हजारों हजारों करोड़। दे आर बिग बुल्स ऑफ द मार्केट। क्या वो अपना पैसा डबल ट्रिपल नहीं कर सकते? क्या उनको शौक नहीं अपने? आज वो 20,000 करोड़ के हैं, कल परसों जब नींद खुले तो राकेश झुनझुनवाला को 80,000 करोड़ का हो जाना चाहिए, उसके बाद वो 1,60,000 करोड़ का हो जाना चाहिए। ये लोग क्यों नहीं करते? दोस्तों यही फर्क है प्रोफेशनल में और नॉन प्रोफेशनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज वेदर यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर और अ investor. You want to become a trader or an investor. An investor goes slow, focuses on CAGR, returns on investment. जितना पैसा लगाया है उसके ऊपर concentration होती है. But a trader always finds the opportunity. भाई यहां से लिया यहां निकल जाऊं, यहां से लिया यहां निकल। आजकल तो स्कैल्पिंग हो गई है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई है, स्विंग ट्रेडिंग है, बहुत सारी चीजें। दोस्तों ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूं, ट्रेडिंग करता भी हूं, सिखाता भी हूं, सभी चीजें करता हूं। बट मैं कहता हूं कि जब तक आप एक प्रोफेशनल सेटअप नहीं बना लेते, एक प्रोफेशनल गियर्स आपके पास नहीं हो जाते, एक टूल्स नहीं हो जाते, लोग ट्रेडिंग करने जाते हैं लैपटॉप भी नहीं होता उनके पास में, कहां स्टडी करोगे यार? एक मोबाइल के जरिए अगर आप ट्रेडिंग करने बैठे हो दोस्तों, आप खड्डा खुद खोद रहे हो जिसमें एक दिन आप खुद गिरोगे ही गिरोगे। आपके पास टूल्स होने जरूरी है, चार्ट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं स्टॉक मार्केट को समझने के लिए क्या किया जाए। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा होगा बट मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग है, पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि नॉलेज पे सबका अधिकार है। अब समझो कि बाजार में काम कैसे किया जाए। दो तरह के लोग हैं, एक करते हैं फंडामेंटल स्टडी, एक करते हैं टेक्निकल स्टडी। अब जिनके पास टाइम नहीं है उनको करनी चाहिए टेक्निकल स्टडी, और जिनके पास टाइम है उनको करनी चाहिए फंडामेंटल स्टडी के साथ साथ टेक्निकल स्टडी। क्योंकि टेक्निकल्स क्या है? टेक्निकल्स को एक बच्चा भी कर सकता है। कोई चार्ट्स की स्टडी है, टूल्स की स्टडी है, इंडिकेटर्स की स्टडी है, हमें वहां देखना होता है ग्राफ कैसा जा रहा है, ट्रेंड कैसा हो रहा है। इन टेक्निकल एनालिसिस वी फाइंड द ट्रेंड, बिकॉज ट्रेंड इज द अल्टीमेट फ्रेंड। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम ही नहीं कि ट्रेंड अप है या डाउन है, कैसे ट्रेड करोगे यार? ऊपर के ट्रेड में, अगर ऊपर के ट्रेंड में सेल करके बैठ गए तो मर जाएंगे हम लोग, नीचे गिर रहा है स्टॉक और लेने बैठ गए तो मर जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेंड कब रिवर्स करने वाला है, ट्रेंड कहां तक जाके थकने वाला है, क्या ये ट्रेंड थक गया है या ट्रेंड और भागेगा। और भागेगा तो सवार हो जाओ, नहीं भागेगा तो रुक जाओ। आपको क्या फर्क पड़ा है? ट्रेंड कितने तरह के हुए? तीन तरह के। अप ट्रेंड जिसको हम हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। डाउन ट्रेंड लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। और साइडवेज मार्केट, कोई ट्रेंड नहीं है। साइडवेज मार्केट में आप शांति से बैठो, अगर आपने सौदा लेके रखा है तब भी शांति से बैठो। एनालिसिस करने का टाइम होता है कि निकलना है कि बने रहना है, और इसको नो ट्रेंड भी कहा जाता है। और डाउन ट्रेंड में आपको बेचना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अगर आप नहीं निकल पाए तो देखो समझो कहां निकलना है। यही स्टडी है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आप कोई फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कॉमर्स की स्टडी नहीं चाहिए, कोई आपको एसई सीए एफसीए या सीडब्ल्यूए सीएस की नॉलेज नहीं चाहिए। आप सिर्फ चार्ट स्टडी सीख सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग क्लासेस पूरे इंडिया में चलती हैं। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी मैंने कहा था सीख के करो। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता रहा हूं सीख के करो, किसी से भी सीख के करो। आपको मुझसे सीखना है, मुझसे सीख सकते हैं। मेरी क्लासेस पूरे इंडिया में होती रहती हैं। आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे हुआ है, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं तो आपके सिटी में, आपके शहर में कोई भी रिलायबल ट्यूटर ट्रेनर समझ में आता है तो जाके उससे सीखो। पहले सीखो, स्ट्रेटेजीज को समझो, बैक टेस्ट करो, फिर काम करो। बाजार में नुकसान नहीं होगा, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कॉमर्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट्स किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही हैं, वर्ल्ड कंडीशंस क्या चल रही हैं, जीडीपी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है ना, बैंकिंग नॉर्म्स क्या कर रहे हैं, आरबीआई क्या कर रही है, क्या नोटिफिकेशंस आ रही हैं बाजार में, क्या न्यूज चल रही है, उन बाजार की न्यूज को आकलन करना आना चाहिए। पी रेशियो क्या है, बहुत सारी रेशियो जैसे पी रेशियो है, उसका सीएजीआर है, प्रॉफिटेबिलिटी है, एबिटा है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको इनको समझना पड़ेगा। आरओसी, आरओई, पीबी रेशो, पी रेशो, बहुत सारी चीजें। जब ये चीज समझ जाएंगे तो आप कंपनी की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कंपनी में दम कितना है। जब दमदार कंपनी चूज कर ली तो ट्रेड कैसे लोगे? टेक्निकल एनालिसिस विल हेल्प यू इन
रीडिंग द प्राइस, जी हाँ, प्राइस इज इंपॉर्टेंट। गुजराती में क्या कहते हैं, भाव भगवान छे, जी हाँ, भाव भगवान छे, भाव बताएगा। फंडामेंटल स्टडी आपको करने को मिलेगी 3 महीने बाद। कोई भी कंपनी अपने रिजल्ट 3 महीने से पहले कभी भी आउट नहीं करती है, वो हमेशा से 3 महीने के बाद ही क्वार्टरली रिजल्ट जिसको कहा जाता है, तिमाही नतीजे जिनको कहा जाता है, 3 महीने के बाद पता लगता है कंपनी की सेल्स बढ़ी है या घटी है। 3 महीने से पहले तो आपको पता नहीं लगता, कोई मुकेश अंबानी को फोन करके पूछ भी नहीं सकता, भाई दीज आर टॉप सीक्रेट्स, दीज आर नॉट अलाउड अगेंस्ट द कॉम्प्लायंसेस। बट प्राइस विल टेल यू कि अगर उसमें बड़े इन्वेस्टर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे भी नहीं मालूम कौन है कौन नहीं है, बट हाँ मुझे लगता है बड़े निवेशक कंपनीज के साथ ऐसी जो न्यूज है या जो ऐसी फंडामेंटल स्टडीज हैं उनको शायद पहले वो आकलन हो जाता होगा, वो आभास हो जाता होगा, या वो उन मैनेजमेंट से मिल सकते होंगे। अगर 20,000 50,000 करोड़ का आदमी किसी कंपनी से जाके मिले तो क्या वो कंपनी अपनी डिटेल शेयर नहीं करेगी? कर सकती है, करेगी नहीं करेगी मुझे मालूम नहीं, बट कर सकती है, एक संभावना है, एक अपॉर्चुनिटी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आउट देयर। बट प्राइस विल टेल यू कि हाँ किसी ने माल बेचना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम RSI एक इंडिकेटर है, हम उसको देखते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उस इंडेक्स में उस स्टॉक में क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगर वो थकने लगे तो हम भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई इसमें से सेलिंग स्टार्ट हो गया, ये ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। उसको बहुत पैरामीटर्स पे देखना पड़ेगा, RSI है, MACD है, बॉलिंगर बैंड्स है, बहुत सारी स्टडी है, प्राइस एक्शन एक थ्योरी है, डिमांड सप्लाई एक थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, इलियट वेव्स है, बहुत कुछ है दोस्तों, ये आपको सीखना पड़ेगा। जिस दिन आप सीख लेंगे उस दिन मेरी आपको प्रॉमिस है, मेरी गारंटी है, आप इस बाजार को कभी भी जुआ नहीं कहेंगे, कभी भी इसको गैम्बल नहीं कहेंगे। ये बाजार जब तक गैम्बल है उन लोगों के लिए गैम्बल है जो सिर्फ आते हैं मजे लेने के लिए, सोचते हैं 2 का 4 करने के लिए, 4 का 20 करने के लिए, उनके 2 के 4 भी हो जाते हैं, 4 के 20 भी हो जाते हैं, बट जो घर में 20 के ऊपर जेब से 50 लगाते हैं वो टोटल पैसा चला जाता है। दोस्तों, जो लोग इंडिया में स्टॉक मार्केट का हिस्सा है वो सिर्फ 4% है, यूएस में 50% से ऊपर में है, यूके में 40% के आसपास में है। ऐसा क्यों है? सिर्फ अवेयरनेस, हमारे यहाँ पे अवेयरनेस आ रही है, हमारा रिस्क एपेटाइट बढ़ रहा है, हम सीखना चाह रहे हैं, यंग जनरेशन अब लर्निंग की तरफ आ रही है। हमारे जो पूर्वज हुआ करते हैं, जो हमारे अंकल आंटी पापा मम्मा चाचा ताऊ, उन्होंने तो कभी ट्रेडिंग सीख के की ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूज पे डिपेंड रहे। सुबह सुबह अखबार लेके बैठते थे, इकोनॉमिक टाइम्स या न्यूज खोल लेते थे, CNBC, जी न्यूज, वहां से जो टिप मिली, जो समझ में आया उसी के ऊपर हमेशा रिएक्ट किया है। फंस गए तो फंस गए, किससे बात करने वाले हैं? अब तो आपके पास में फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, आप खुद सीख सकते हैं। सीखने के लिए मीडिया कितना आसान है, कितने यूट्यूबर्स हैं हमारी तरह जो सिखा रहे हैं, पेड फ्री बहुत कंटेंट है। आप चूज करो कि आपको फ्री सीखना है, पेड सीखना है, आपके ऊपर है। बट कसम खाओ, क्या बोलते हैं, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। कसम खाने को तैयार हो? जी हाँ, गीता पे रखे, चलो कसम खाते हैं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, गीता पे क्या, चलो दिल पे हाथ रखो यार, मैं दिल पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर मैं बिना सीखे ट्रेड कर रहा हूं, आज और अभी से बंद कर दूंगा, और जब तक सीख के मैं प्रैक्टिस नहीं कर लेता, मैं कोई पैसा नहीं लगाऊंगा बाजार में। जी हाँ, आपको सीखना है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही ट्रेड लेना। दोस्तों, ये शपथ आपको जिंदगी में बहुत दूर लेके जाएगी। दोस्तों, पहले तो स्टॉक मार्केट में इंडिया में सिर्फ 4% लोग पैसा लगाते हैं, उस 4% में से भी 96% पैसा गंवाते हैं। जी हाँ, 96% गंवाते हैं, क्योंकि वो आते हैं फ्यूचर ऑप्शंस के पीछे, वो आते हैं क्विक मनी के पीछे। उनको लगता है ये ले लूं, वो बेच लूं, वो बेच लूं, ये बेच लूं, कोई तो टिप दे दे, कोई तो बता दे क्या चलने वाला है। अरे भाई, कोई क्यों बता दे? अगर किसी को मालूम होगा, क्या राकेश झुनझुनवाला जी की आपने कभी इंटरव्यू सुने हैं? क्या वाकई कभी बोलते हैं कि मैं ये लेने वाला हूं, वो लेने वाला हूं? जी नहीं, वो ले लेते हैं, लेने के बाद उनके पोर्टफोलियो सामने आते हैं। समझिए, वो लेने से पहले कभी नहीं बताते मैं क्या लेने वाला हूं। क्यों बताएं किसी को यार? तो आपको अपना ट्रेड लेना खुद सीखना होगा, अपना शेयर का चयन करना खुद सीखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शेयर कौन सा लेना है, कितने समय के लेना है, क्यों लेना है, कब उसमें निवेश करना स्टार्ट करना है, कब तक निवेश करना है और कब एग्जिट करना है। यही तो एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी इंडिकेटर के बेस पे नहीं होती। अगर आप एक स्ट्रेटजी के साथ में, एक डिसिप्लिन के साथ में, एक मनी मैनेजमेंट के साथ में आएंगे तो आप कभी भी इस बाजार से धोखा नहीं खाएंगे। ये बाजार वेल्थ क्रिएशन करने का बहुत बड़ा समुद्र है, जितना चाहे आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसमें हीरे मोती जवाहरात सब भरा हुआ है, इसमें से पैसा कमाना स्काई इज द लिमिट। बट कैसे कमाना है, ट्रेडर बनके कमाना है या इन्वेस्टर बनके कमाना है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ये आपकी गट फीलिंग, आपकी कॉन्शियस के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। आपको सीखना है नहीं सीखना, ये भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं तो वहां पे आपको सिखा नहीं सकता। सीखने के लिए आप ही को मेरे पास या मेरे जैसे किसी ट्रेनर के पास जाना पड़ेगा, या आप खुद सीखना चाहते हैं, गूगल सब कुछ सिखा देता है। गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, जो सीखना है सीखे। पर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिना सीख के ट्रेड मत कीजिए। वो 4% लोग जो पैसा कमाते हैं, उनमें से भी 96% लोग पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनमें से 96% लोग ट्रेडर्स होते हैं, 4% लोग निवेशक होते हैं, जिनको पता है बाजार में कैसे काम करना है। अभी ऑप्शन मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं कि आपको निवेशक बनना है या ट्रेडर बनना है। दोनों में ही फायदा है, पर दोनों के साथ में एक डिसिप्लिन जुड़ा हुआ है, दोनों के साथ में एक स्टडी जुड़ी हुई है, दोनों के साथ में एक प्रैक्टिस जुड़ी हुई है। आपको क्या करना है,
ये आपको तय करना है। आई होप स्टॉक मार्केट के बारे में आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, कैसे ट्रेड किया जाए, क्या सेटअप्स होते हैं, क्या करना है, तो हमारी क्लासेस पूरे हिंदुस्तान में होती रहती है। अभी हाल फिलहाल में हमारी क्लास दिल्ली में होने वाली है 28 और 29 अगस्त को। फिर उसके बाद हम अहमदाबाद जाएंगे 11 और 12 सितंबर को। गाइस, मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता हूं। मुझे पर्सनल इंटरेक्शन में जो आनंद आता है, जो मजा आता है, जो सेटिस्फेक्शन आती है, वो कहीं नहीं हो सकती। ऑनलाइन में ना तो आपका चेहरा दिखाई देता है, ना ही आपकी फीलिंग्स दिखाई देती है, ना ही मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आप मुझे सिखाने का मौका देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बुकिंग्स ऑन है, आप फोन कर सकते हैं हमारे किसी भी नंबर पे। चलिए गाइस, वीडियो को समराइज करते हैं और आज की निष्कर्ष देखते हैं कि रूल क्या है। रूल नंबर 1 क्या है कि पहले सबसे लर्न करेंगे। लर्न क्या करेंगे? वी विल लर्न द टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। अगर कॉमर्स का बैकग्राउंड है, फंडामेंटल सीखिए, अगर नहीं है तो सीखिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस को पढ़ना सीखिए, बड़ा जरूरी है। रूल नंबर 2, प्रैक्टिस अलॉट। बहुत प्रैक्टिस करनी है। महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जैसा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितना आप में दम है, जितना पेशेंस है, क्योंकि पेशेंस इज द की टू सक्सेस, आपको मालूम है। तो पेशेंस रखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप धुरंधर बनने वाले हैं। रूल नंबर 3, इंक्रीज योर फंड्स इनटू मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली। पहले थोड़ा लगाइए, 1000 लगाया, 10,000 लगाया, 20,000 लगाया, तब जाके लाखों में आइए। ऐसा नहीं है कि सीधा 20 लाख लेके आए और पैसा डुबो दिया। चौथा, लोन लेके किसी से भी ट्रेड नहीं करना। कभी भी लोन लेके, उधार लेके बाजार में ट्रेड नहीं करना, निवेश नहीं करना, क्योंकि उसमें आपके इमोशंस होते ही नहीं है। आप पैनिक में रहते हैं कि उसका पैसा लौटाना है, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। पांचवा और आखिरी, टिप प्रोवाइडर्स को नो कहिए। वो टिप प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपके फादर, आपके अंकल, आपकी आंट, टिप प्रोवाइडर प्रोफेशनल्स या ब्रोकर्स या कोई भी टिप आती है, सुनिए सबकी, करिए अपने आप की। आई होप आप स्टॉक मार्केट में अच्छा काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।